ये आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो मैंने उनको चाइनीज़ भेल सर्व की थी। एंड उसके बाद मैं अपने रात के खाने की प्रिपरेशन में लग गई थी। जो रात को मैं खाना बनाने वाली थी, मैंने बताया था कि जैसे कि मैं चिल्ले बना रही थी। मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बेसन के चिल्ले ही ज़्यादा पसंद है, सूजी के चिल्ले इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो नॉर्मली तो क्या करती हूँ ना मैं कि बेसन के चिल्ले में जो घिया होती है ना अपनी बोतल गार्ड, वो घिस के डाल देती हूँ। बट आज मेरे पास थी नहीं, तो वो थोड़ी हेल्दी भी बन जाती है बच्चों के लिए। एंड बट आज मेरे पास घिया थी नहीं, एंड मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रहा था, इसलिए मैं फटाफट से ना बस इसका बेसन का गोल ही किया था। एंड उसमें मैंने बस नॉर्मल मसाले ही डाले थे, जैसे कि नमक एंड हल्दी। और यार मैं इसको बहुत ज़्यादा फेंट रही थी, बिकॉज जो बेसन होता है उसके लम्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ बेसन रह ही जाता है। तो ये बस इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मैं फेंट रही थी। एंड इसके बाद ना मैंने चॉपिंग की थी। जस्ट मैंने बताया जैसे कि मेरे पास घिया होती है तो मैं घिया ग्रेट करके डाल देती हूँ, एंड साथ में जो कैरेट होता है वो भी ग्रेट करके डाल देती हूँ। बट आज मेरे पास दोनों ही नहीं थे, तो मैंने बस जस्ट प्याज डाली थी एंड कैप्सिकम था मेरे पास, वो डाली थी। और बच्चों की हरी मिर्ची नहीं डाली थी। एंड जस्ट जब इनका बन रहा होता है तब मैं हरी मिर्ची ऊपर से डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज और कैप्सिकम को ग्रेट कर लिया था अच्छे से, एंड उसके बाद उसको बेसन में डाल दिया था। यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन तो हो गई थी। जो जस्ट जब जिसको खाना होता है चिल्ले का, तो ऐसा रहता है कि जब जिसको खाना होता है गरम गरम ही बनाना रहता है। एंड जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो सारी पट्टी मैसी हो जाती है। तो बस मैं उसको जब चिल्ले बनाने वाली होती हूँ या फिर कुछ रोटी वगैरह बनाने वाली होती है, तो उससे पहले एक बार पट्टी क्लीन कर देती हूँ। जैसे जो जो चीज़ नहीं चाहिए होती है उन सबको अपनी जगह पे रख दिया वापस से, तो थोड़ा सा मैसी नहीं रहता है। और आज मैं यहाँ जो मैंने बताया ना मैं चिल्ले बनाती हूँ, तो मेरे बच्चे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है चिल्लों में। तो मैंने यहाँ उसके लिए पनीर भी निकाला था। तो जो मुझे पता था ये पूरा पनीर तो लगने नहीं वाला है, तो मैं आधा पनीर जो होता है ना वो पानी में डाल के रख देती हूँ। और जस्ट हर रोज़ उसका पानी चेंज करते रहते हैं ना, तो वो पनीर हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होता है। एंड मैं काफ़ी टाइम तक करती हूँ ये चीज़। तो पनीर का पानी चेंज करते रहो तो पनीर ख़राब नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने उसमें रख दिया था। और यहाँ मैंने देखा था कि हथकड़ी जो होती है ना उसमें मसाले ख़त्म हो रखे थे, तो मैं जस्ट उसमें जीरा है अपना, धनिया लाल मिर्ची वगैरह वो सब फिल किया था। खाना बनाने के साथ मैंने जो छोटे बड़े काम होते हैं ना किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। एंड ये सब कामों की वजह से ही कुछ ना कुछ 10 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं किचन में, और ये काम किसी को भी नहीं दिखते कि हमने ये काम भी बीच बीच में किए होंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट जो घोल था उसके अंदर मिर्ची वगैरह भी डाल दिया था, साथ में नमक वगैरह डाल के साइड कर दिया था। एंड इसके बाद मैंने जैसे बताया कि छोटे बड़े काम किसी को नहीं देखते, काम वाली तो बर्तन मांज के चली जाती है, बट जो उन बर्तनों को सेटल करना होता है वो भी रहता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट बर्तन जमा रही थी, क्योंकि रात के बर्तन भी होंगे तो वो उसी में डलते जाएंगे तो थोड़े से गीले ज़्यादा रह जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने सारे बर्तन भी जचा देते हैं। एंड यहाँ मैं चिल्ली बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा नहीं यूज़ में लेती हूँ मैं। ये जो स्टील वाला तवा आता है ना वो ही यूज़ में लेती हूँ। नॉन स्टिक तवा मुझे ऐसा लगता है कि ये ना धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, जैसा वो पहले आता है ना वैसा नहीं रहता है। जो स्टील वाला तवा आता है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो उसमें सिक भी बहुत अच्छे से जाता है, प्लस उसकी क्लीनिंग भी बहुत ईजीली हो जाती है। तो यहाँ ना चिल्ले मुझसे कभी भी गोल गोल नहीं बनते हैं, कोई ना कोई शेप बिगड़ ही जाता है मुझसे। एंड थोड़ा सा इन लोगों को पतले चाहिए होता है ना, तो थोड़ा सा गोल भी मुझे पतला रखना पड़ता है, तो इस कारण वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर फैल ही जाता है। एंड यहाँ पहला वाला चिल्ला जो होता है ना मुझे हर बार ही टूटता है, कहीं ना कहीं से टूट ही जाता है।
एंड मेरा बड़ा वाला लड़का खेल के आ गया था, तो जस्ट मैं उसी के लिए ही चिल्ला बना रही थी। एंड यहाँ पे मैंने चिल्ले पे पनीर भी ग्रेट करके रख दिया था। एंड बस जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग सिर्फ मतलब सॉस से ही चिल्ले खाना पसंद करते हैं। साथ में मैंने उसे पूछा था तो ब्रेड वाला भी लेगा क्या, तो बोलता है हाँ कि ब्रेड वाला भी लूँगा मैं। तो जस्ट ब्रेड वाला बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले घी में ब्रेड को सेक लेती हूँ दोनों साइड से। इसके बाद ना मैं अलट पलट के दोनों में जो बेसन का घोल होता है ना, वो डालती हूँ, ताकि ये एकदम मतलब एकदम पतला पतला डालती हूँ, ताकि है ना सिक जाए बहुत अच्छा से, कच्चा नहीं रहे। जो बेसन होता है ना, वो कच्चा नहीं रहे, वरना कच्चा रह जाता है ना तो थोड़ा स्वाद नहीं आता है। एंड उसके बाद जस्ट मैं तेल से ही सेकती हूँ दोनों साइड में। घी में सिर्फ ब्रेड ही सेकती हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। एंड धीमी आंच पे इसको सेको ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि साइड में भी डाल दूँ, बट फिर वो साइड में क्या पकने का बहुत डर रहता, वो रहता है कि कच्चा रह जाएगा साइड से, तो कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं भी डालती। एंड इसके बाद ना मैंने इसको पलटा था, एंड देखना कितना गुड कलर आता है, बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आता है, गोल्डन ब्राउनिश सा कलर आता है। एंड ये खाने में भी बहुत यम्मी लगता है। जैसे ब्रेड का पकौड़ा नहीं होता है जिसको हम तेल में फ्राई करते हैं, लगभग उसी के अराउंड लगता है। ऑब्वियसली है ना, उसके अकॉर्डिंग एकदम नहीं लग सकता, बट बहुत यम्मी लगता है। एंड उसका हेल्दी वर्जन है, वो तो फ्राइड होता है ना, ये फ्राइड नहीं होता, जैसे थोड़े बहुत ही तेल में सिक जाता है। एंड इसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद मैंने यशु को भी कहा अपना बैग वैग लगाओ स्कूल जाने के लिए। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए भी प्रिपरेशन की। जस्ट मेरे लिए जो भी गोल वगैरह बचता है, तो मैं थोड़ा सा देख के मतलब कम गोल पसंद करती हूँ। बाकियों को तो क्या थोड़ा सा ज़्यादा गोल पसंद होता है। तो यहाँ सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। तो जब तक मेरा चिल्ला और ब्रेड का बन रहा था ना, तो मैं थोड़ी सी पट्टी क्लीन कर रही थी कि जो पट्टी पे सामान है काम का नहीं है, वो सब धोने में रखते जाते। तो यहाँ मैंने एक चिल्ला लिया था एंड साथ में एक ब्रेड का लिया था। और जो भेल बच गई थी ना, मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड ने भेल खाई थी, तो वो बच गई थी, तो वो भी मैं फिनिश करने के लिए ले ली थी साथ में। एंड यहाँ जब मैं खाना खा रही थी ना, तो मुझे याद आया कि है ना बच्चों को कल स्कूल में ना मखाने लेके जाने हैं। मीन्स मैंने बताया था जैसे कि मेरे बच्चे स्कूल में ब्रंच नहीं लेके जाते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स वगैरह ही लेके जाते हैं। तो आज उसका मन था यक्षित का कि वो कल स्कूल में मैगी मसाले वाले मखाने नहीं होते, वो लेके जाए। उसने किसी को देख लिया होगा। तो जैसे मैं सुबह तो जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि रात में ही मैं मखाने सेक के रख देती हूँ। एंड जितनी देर में ना मखाने सिक रहे थे, मैंने सोचा पानी की बोतल्स वगैरह भर ली, क्योंकि सोने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने पानी की बोतल्स वगैरह भी भर ली थी एंड चेंज वगैरह भी कर लिया था। तो क्योंकि मखाने क्या थोड़ा टाइम लेते, धीमी आंच पे सिकते रहते हैं। बट साथ साथ ना बीच बीच में इनको चला भी रही थी, क्योंकि फिर वो क्या जलने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने ना चेंज भी कर लिया था एंड साथ में जो बच्चों के टिफ़िन होते हैं ना, वो निकाल लिया था। मैंने सोचा डायरेक्ट इन्हीं में ही डाल दूँगी एंड इन्हीं में डाल के थोड़ा ठंडा करके बंद करके रख दूँगी। तो और बैग में भी अभी रख सकते हैं, क्योंकि मखाने को सीलते वगैरह नहीं हैं। एंड जस्ट बेटे की फरमाइश पे मैंने इन पे डाला था मैगी मसाला, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को यम्मी लगता है मैगी मसाला वाला मखाना। तो यहाँ मैंने बस उनको टिफ़िन में डाल के रख दिया था। ये छोटे बड़े काम कब निकल आते हैं कुछ पता नहीं चलता है। ये मेरा लास्ट काम था आज का। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम।